प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि अनसॉल्व्ड पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन उनसे पहले इसका जो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसके बारे में जान लीजिए वृत्त क्या होता है। वृत्त एक निश्चित बिंदु से वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना। देखिए एक निश्चित बिंदु हो गया, इससे जो वृत्त बनेगा इससे क्या होगी, ये सभी दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं। यहाँ पर जो ये इस प्रकार से जो दूरियां हैं ये क्या है, इससे जो है सभी दूरियां क्या है, ये दूरियां क्या है, समान है। ये जो दूरियां हैं, जो भी दूरी रहेगी ये दूरी क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ये वृत्त कहलाएगा। और इस निश्चित बिंदु को अगर हम कोई बिंदु मान लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे केंद्र कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक यहाँ पर जो ये इस प्रकार से ये जो चक्री खींची गई है, ये जो घेरा खींचा गया है, इसे क्या कहा जाता है, परिध कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, परिध कहेंगे। यहाँ क्या होता है, परिध होती है। और यहाँ पर जो ये आपका पॉइंट है जिससे ये दूरियां समान है, इसे क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। और ये जो यहाँ से ये जो परिध है, यहाँ से अगर कोई पॉइंट ए लिया जाए तो यहाँ से इसकी दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ये समझ में आएगी तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, केंद्र हो गया, ये क्या हो गई, ये परिध हो गई। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम मिटाएंगे। इसको मिटाने के बाद देखिए और चीजें इसमें है, जैसे आपका ये वृत्त हो गया, वृत्त। अब इसमें चाप क्या होता है, इसके बारे में समझिए। चाप क्या होता है, चाप इसमें, चाप के लिए आपको देखिए वृत्त का यहाँ पर ये जो परिध है, यहाँ पर अगर दो पॉइंट काट दें, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, तो वृत्त का जो कटा हुआ भाग होगा ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, चाप कहा जाएगा। ये आपका लघु चाप होगा। क्या होगा, लघु चाप। इसे क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। और जो बड़ा वाला पोर्शन है, यहाँ से इतना वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, ये दीर्घ चाप कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ चाप। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहा जाएगा। इसे दीर्घ चाप कहा जाएगा। अब इसमें अब यहाँ पर जो केंद्र है, यहाँ पर केंद्र O से अगर इसको मिला दिया जाए, यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये चीज जो बनेगी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्यखंड कहलाएगी। यह पोर्शन क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। इसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहेंगे। तो इसमें त्रिज्यखंड भी दो होते हैं, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। तो यहाँ से इतनी दूरी जो मिला दिया, यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी और ये चाप, इन्हीं चाप और दो त्रिज्याओं के द्वारा जो घिरा क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहा जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो आपका होगा, इसे क्या, यहाँ से इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन, और ये दो यहाँ से जो त्रिज्या है ये वाला क्या कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे क्या कहा जाएगा, इस पोर्शन को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। इसे क्या कहा जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। अब इसके बाद आपका नंबर आता है, इसमें जो पोर्शन है इसको अब मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन, इसको वृत्त जब बन जाएगा, अब इसमें यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ए और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं बी। अब इनको क्या करें, मिला दें। ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी।
अब जीवा के द्वारा जो ये क्षेत्र है, इधर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो होगा, ये क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ऊपर वाला पोर्शन जो है, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा, इसे क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा जी। दीर्घ चाप के द्वारा जो आपका वृत्त का खंड होगा उसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। और जो लघु चाप के द्वारा जो खंड होगा उसे कहेंगे लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये जो लघु चाप है और यहाँ पर ये जीवा है, लघु चाप और यहाँ पर जीवा के द्वारा जो क्षेत्र होगा उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। ऊपर वाले को क्या कहेंगे आप, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। अब इस पर आकर के जो है इसके कुछ सूत्र हम बताते हैं, उसको देखिए। जो है इसमें इसके 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, वृत्तखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा और चाप की लंबाई पूछा जाता है। तो ये सब इसके सूत्र हम बताते हैं। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पहले लिखते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। तो ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाप के पदों में, यानी जब आपको चाप दिया रहेगा, चाप के पदों में क्या होता है, एक सूत्र ये भी होता है 1/2 यल आर। जहां क्या लिखेंगे, जहां यल चाप की लंबाई है, यल चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है, यल क्या है, चाप की लंबाई, तथा आर त्रिज्या है, तथा आर त्रिज्या है, यहाँ त्रिज्या है। अब यहाँ पर जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात आती है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसमें थीटा बाई 360 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ पर क्या करें, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं, घटा दिया जाता है, तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब यहाँ पर जो है चाप की लंबाई, परिध का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए परिध बराबर होता है, परिध बराबर होता है 2 पाई आर, परिध बराबर 2 पाई आर होता है। और चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है लंबाई, क्या लिखेंगे, लंबाई। इसका सूत्र होता है यल बराबर क्या होता है, यल बराबर थीटा बाई 360 और 2 पाई आर। अगर चाप की लंबाई पूछा जाता है तो ये सूत्र लगता है यल बराबर थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, जो कि आप देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए 6 सेमी त्रिज्या के
वृत्त का एक चाप केंद्र प्रतिशंस का कोण अंकित करता है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, या क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक वृत्त है, हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसमें चाप कौन सा होता है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं ए, और यहाँ पर पॉइंट मान लिया जाए बी। तो यहाँ पर ये जो ए बी है, यही क्या है, चाप है। यही क्या है, चाप है। यही चाप की लंबाई उसने पूछा है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यदि वृत्त के चाप की लंबाई यल बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब इसी सूत्र में क्या करें, रख देंगे। थीटा का मान कितना दिया गया, 30 अंश दिया गया, तो 30 अंश, और यहाँ पर 360 रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणे 2, यहाँ पर पाई, आर का मान कितना दिया गया है, 6 सेमी दिया गया, तो आर का मान 6 सेमी रख दिया जाएगा। अब यहाँ से हल कर लीजिए, यहाँ से देखो 0 है, 0 0 कट गया, 3 एकन्ने 3, और 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6, और यहाँ से 6 एकन्ने 6, और यहाँ 6 दूना 12, उसके बाद 2 से काट दिए, 2 कन्ने 2, यहाँ से 2 कन्ने 2, ये भी कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, पाई सेमी। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पर पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 3, यहाँ पर पाई बाई 2 दिया गया, यहाँ पर पाई है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका विकल्प नंबर डी सही है। इसको ये देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है।